नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे भारत की खोज के अहमदनगर का किला, पहला पाठ, उसका विवरण, पाठ का विवरण मीन एक्सप्लेनेशन। तो आइए जानते हैं हम अहमदनगर का किला में क्या कहा गया है। इस पाठ में छात्रों नेहरू जी की 9वीं यात्रा, जेल यात्रा का वर्णन है। मीन नेहरू जी 9वीं बार जेल गए थे, तो उस यात्रा का वर्णन है। इस पाठ के माध्यम से नेहरू जी का कहना है कि मनुष्य के मानस पटल पर अपनी संस्कृति और सभ्यता की जो पुरानी छाप है रहती है, वह अच्छी और बुरी दोनों रूपों में प्रभावित करती है। मीन जिस संस्कृति में, सभ्यता में हम पले बड़े हैं, उस संस्कृति की छाप जो है वह मनुष्य के साथ अच्छे और बुरे रूपों दोनों में उसको प्रभावित करती है। अहमदनगर के किले में नेहरू जी को 1942 से 45 तक रखा गया था। मीन 1942 सन से लेकर 45 सन तक कहाँ रखा गया था? अहमदनगर किले में। ये पाठ उसका संस्मरण है, मीन एक यादगार है, संस्मरण है। संस्मरण के माध्यम से ये उनके उस समय का वर्णन है जिस समय जवाहरलाल नेहरू 9वीं बार अहमदनगर किले में रह रहे थे। तो अहमदनगर किले का सारांश के माध्यम से जानते हैं कि यहाँ पर क्या कहानी है या संस्मरण है। किसका? अतीत का भार। नेहरू जी को बागवानी का शौक था। बागवानी मीन हॉर्टिकल्चर और खेती बाड़ी। उन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा जिन जेलों में रखा गया, वहाँ उन्होंने अपने शौक़ को पूरा किया। मीन अपने जो इंटरेस्ट थे उनके, उसको पूरा किया। जिस चीज़ में उनकी रुचि थी, उन्होंने वह सब काम किए। दूसरी जेलों की तरह उन्होंने अहमदनगर के किले में भी बागवानी शुरू कर दी थी। वे प्रतिदिन धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाते थे। वहाँ की ज़मीन की मिट्टी काफ़ी खराब थी। ये मिट्टी पुराने मलबे से भरी हुई थी। इस मिट्टी में ने अनेक युद्ध और गुप्त संधियाँ देखी हैं, इसलिए इसे ऐतिहासिक जगह भी कहा जाता है। यहाँ की एक महत्वपूर्ण घटना है जो है चांद बीबी की याद। मीन चांद बीबी हुआ करती थी उस समय, तो उस घटना का यहाँ पर वर्णन देखने को मिलेगा। तो नेहरू जी को आती है, उसकी किसकी याद आती है? चांद बीबी की याद। तो उसी चांद बीबी ने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की मुग़ल सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। मीन चांद बीबी ने अकबर की जो सेना थी, मुग़ल सेना थी, उसके विरुद्ध क्या किया था? युद्ध लड़ा था। उसी चांद बीबी की हत्या उसी के विश्वासी आदमी ने की थी। मीन उनकी हत्या जो थी किसी और ने नहीं की थी, जिस पर वह अधिक विश्वास करती थी, उसी आदमी ने चांद बीबी की हत्या कर डाली थी। जेल में बागवानी के लिए खुदाई करते समय नेहरू जी को सतह के काफ़ी नीचे पुरानी दीवारों के हिस्से, गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले, लेकिन जेल अधिकारी सीमित स्थानों से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं देते थे। मीन कुछ एक स्थान थे जहाँ जेल के अधिकारी उनको जाने देते थे और कुछ पर रोकाबंदियाँ थी। इसलिए उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम, गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया कि कुदाल को छोड़कर कलम हाथ में उठाई और उन्होंने ये प्रण लिया, जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता है, वह देश की आज़ादी के लिए
लिखते रहेंगे। वे भविष्य के बारे में इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि वह किसी पैगंबर की भूमिका में नहीं है। अब बचा अतीत के बारे में। वे इतिहास विद्वान की तरह लिखने में सक्षम नहीं थे। वे केवल वर्तमान विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकते थे। जो भी घटनाएं वर्तमान समय में हो रही थी उस समय उन्हीं को देखकर वह लिख सकते थे। ना ही वह अतीत की बात कर सकते थे और ना ही वह फ्यूचर की बात कर सकते थे। जो भी वर्तमान में उनके काल में घट रहा था उसी के बारे में लिख सकते थे। घेटे के अनुसार इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। घेटे जो एक इतिहासकार रहे हैं उनका क्या कहना है कि इस प्रकार का जो इतिहास लेखन है वह अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता रहा है। तो अब अतीत का दबाव पास्ट का प्रेशर। तो मनुष्यों के मस्तिष्क पर सभ्यता के अतीत का दबाव चाहे भला हो या बुरा दोनों तरह से अभिभूत करता है। यह दबाव कभी कभी दम घोंटू होता है। जब हमारे माइंड में या हमारे मस्तिष्क में किसी बात का घर हो जाता है, बार बार उसका पुश किया जाता है किसी बात के लिए, तो ऐसा वातावरण जो है उस वातावरण में मनुष्यों का क्या हो जाता है, दम घुटने लगता है। नेहरू जी बराबर सोचा करते थे कि आखिर इनकी विरासत क्या है। नेहरू जी सोचते थे कि इनको विरासत में क्या मिला है, वे किन बातों के उत्तराधिकारी हैं। प्रश्न उठते थे नेहरू जी के माइंड में कि वे किन बातों के उत्तराधिकारी हैं। फिर स्वयं ही उनका मानना है कि मानवता के लिए जिन मूल्यों को हजारों वर्षों से प्राप्त किया गया, जीत का उल्लास, हार का दुख व मानव के साहसी कारनामे, ये सभी उनके साथ जुड़े हैं। वे इन्हीं सब के संतान हैं। उनको संतान कह डाला। नेहरू जी ने अपने विचारों में अपनी घटना का भी उल्लेख किया है। भारतवासियों की विरासत की विशेष बात यह है कि ये आपको अपना पराया का भेद नहीं करते। भारतीय जो होते हैं वह अपने पराये में भेदभाव नहीं करते हैं। ये विचार हमारे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। यही विचार हमें एक सूत्र में बांधकर रखता है। इन आधारों पर वर्तमान और भावी रूप बनेगा। तो ये था सारांश अतीत का दबाव। अब कुछ शब्दार्थ हैं आपकी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या नंबर 1। तो दूज का मतलब होता है शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन। भैया दूज जैसे बोलते हैं ना त्योहारों के नाम। तो दूज का मतलब क्या होता है छात्रों, शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन। शुक्ल पक्ष 15 दिनों की एक अवधि जब चांद सायंकाल निकलता है। एक समय को कहा गया है शुक्ल पक्ष जब चांद जो है शाम को निकलता है। कारावास जेल। स्थाई लंबे समय तक। सहचर साथ चलने वाला। पृष्ठ संख्या 2 बागवानी। आपकी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 2 होगी तो उसमें ये शब्द आपको मिलेंगे। बागवानी का अर्थ होता है बाग बगीचे लगाना। अवशेषों का अर्थ होता है बचे हुए पदार्थ। अतीत का अर्थ होता है छात्रों पुराना। दूर भी संधियाँ ने दुश्मनों या गलत इरादों से की गई संधि। अहमियत विशेषता, विरुद्ध, खिलाफ, नेतृत्व, मंजूरी, अनुमति, कुदाल, फावड़ा, कर्मकारे,
पृष्ठ संख्या 3 पर जो शब्द है, पैगंबर, ईश्वर का दूत, अख्तियार मीन एक अधिकार, विद्तापूर्ण पांडित्य, राहत आराम, वारिस उत्तराधिकारी, भावी आने वाला, मन में घर करना, ये है एक मुहावरे की तरह कि मन में घर कर जाना किसी बात का। स्पर्श मीन्स छूना। तो ये था आपका ये अहमदनगर किले का सारांश। और जिन्होंने पहले एक वीडियो डाला है उसमें डाले हैं शॉर्ट आंसर प्रश्न उत्तर और दीर्घ आंसर प्रश्न उत्तर। जिन्होंने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस वीडियो को भी देख लें इस सारांश के जानने के बाद। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।